हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर हम चर्चा करेंगे बंधन बैंक के बारे में। और बंधन बैंक के क्वार्टरली रिजल्ट से पहले एक सूचना जो है आप लोगों के पास होगी ऑलरेडी कि जो सीरम इंस्टीट्यूट के अंदर जो फायर जो है आफ्टरनून सेशन में हुई थी उसमें 5 लोगों की डेथ हो गई है। और उसके अलावा जो दूसरी बुरी खबर है वो ये है कि जो भी डेथ हुई है उसके अलावा दोबारा से फायर जो है टर्मिनल 1 के अंदर जो है लगी हुई है। ये कुछ ऐसी घटनाएं हैं जहाँ पर हमें लगता है कि जो सिक्योरिटी है वो सिक्योरिटी का जो डेफिशिएंसी है, सिक्योरिटी लैप्स है, वो यहाँ पे देखने के लिए शायद हमें मिला। और मुझे उससे ज़्यादा ऐसा लगता है कि जो हमारे लिए जो प्राउड वाली जो चीज़ें थी इस सीरम इंस्टीट्यूट के माध्यम से जो हम ना केवल अपने लिए वैक्सीन तैयार कर रहे थे बल्कि दुनिया के लिए, वो कुछ हमारी नेबरिंग कंट्रीज़ या जो हमारे को लाइक नहीं करती हैं जो कंट्रीज, शायद उनकी भी साजिश हो सकती है। लेकिन जो भी ये घटना है ये एक दुखद घटना है। और इस दुखद घटना पर जो है मुझे काफ़ी जो है शोक व्यक्त मैं करता हूँ, क्योंकि जिन लोगों की डेथ हुई है वो बेचारे रात दिन जो है अपनी सर्विसेज के अंदर जो है लगे हुए थे और कंट्री के लिए काम कर रहे थे। अब जो है मैं चर्चा आपके साथ करता हूँ बंधन बैंक के बारे में। देखिएगा, बंधन बैंक की जो भी घटनाक्रम हुआ उस घटनाक्रम में आज शेयर मार्केट के अंदर बंधन बैंक के रिजल्ट्स के बाद जो है बैंकिंग सेक्टर के अंदर असेट्स क्वालिटी पर कुछ क्वेश्चंस मार्क लगते हुए नजर आए, जिनके बारे में हम पहले से चर्चा आपके साथ कर रहे हैं। आप स्क्रीन पे जो कलेक्शंस की वैल्यूज़ देख रहे हैं वो वास्तव में वेस्ट बंगाल की हैं, जो दिसंबर में 90% थी बंधन बैंक की। ये डेटा क्या कह रहे हैं, ये डेटा को समझने की कोशिश करिएगा। ये डेटा आपको बता रहा है कि 90% कलेक्शन थी जो 1 से 16 जनवरी 2021 है ये, क्योंकि यहाँ चार्ट से आपको बात पता चलेगी 21 की इन्फॉर्मेशन है। ये 89% है, यानी कि ये जो कलेक्शन है ये 10% कलेक्शन नहीं हो पा रही है इनसे। आसाम के अंदर 88% है, तो जो घटकर 78 हो गई है। इसका मतलब है कि अब जनवरी की 1 से 16 जनवरी के बीच में कलेक्शन और घटती जा रही है। रेस्ट ऑफ इंडिया में सेम है। और देखिएगा, इस बैंक की जो मेजर प्रेजेंस है वो वेस्ट बंगाल, असम और नॉर्थ ईस्ट रीजन के अंदर है। तो ये जो रीजन है उस रीजन के अंदर इस बैंक की प्रेजेंस है। तो माइक्रो फाइनेंस के बिजनेस के अंदर इसकी जबरदस्त पकड़ है। अब इस बैंक का जैसी रिजल्ट आया तो इस बैंक की जो असेट्स क्वालिटी के कंसर्न्स तो आए, वो तो मैं बात करूंगा, लेकिन मैनेजमेंट मुझे काफ़ी पसंद आई कि उसने जिस तरीके से चीज़ों को बताया, जिस तरीके से उन्होंने अकाउंटिंग की, वो काबिल तारीफ़ है। जो कि बाकी हम बड़े बैंकों से भी उम्मीद कर रहे थे कि वो इस तरीके से सारी बातें उजागर करें जो कि हम उम्मीद करते हैं। लेकिन बंधन बैंक ने काफ़ी हद तक जो है चीज़ें बताने की कोशिश की। तो जो आपके सामने भी आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि ये बता रहे हैं कि देखिए कि जो कलेक्शन है वो 1 से 16 जनवरी 90% के आसपास आ रही है हमारी, 92। इसका मतलब है कि असेट्स की रिकवरी करने में प्रॉब्लम्स हैं और इसका ये वजह से जो है इस बैंक ने कुछ प्रोविजन बनाए हैं। ऑपरेशनल फ्रंट पर अगर आप देखेंगे तो रिजल्ट्स काफ़ी बेहतर लगेंगे आपको, लेकिन असेट्स क्वालिटी जो है वो सब कुछ जो है बयां करती है। और इसकी वजह से देखिएगा और किन शेयर्स के ऊपर असर पड़ेगा वो ध्यान रखिएगा। सेम रीजन के अंदर जो है उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक का जो है बिजनेस है, तो आप ध्यान रखिएगा उस जो भी रिएक्शन इस बैंक के साथ आ रहा है वो उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ भी आ गया था दिन के अंदर। तो इसका जो सेम रिएक्शन है वो सेम जो है उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक पर भी जो है पड़ता वो आपको नजर आएगा। और ये देखिएगा बैंकिंग के ऊपर अब जो स्ट्रेस है वो मीडिया में आना शुरू हो जाएगा इनके रिजल्ट्स की वजह से। अब देखिएगा, जहाँ पर हम इनके जो इन्फॉर्मेशंस की अगर हम बात करें तो इन्होंने जो रिजल्ट पेश किए वो 2:15 पर ये मीटिंग कंक्लूड हुई। उसी के बाद जो है एक्सचेंजेस को इन्फॉर्म किया गया। तो एक्सचेंजेस को जब इन्फॉर्म किया गया तो उसके बाद ही आप देखिएगा कि 10-15 मिनट तो ये शेयर संभालने में अपने आप को लगाता रहा, लोगों को रिजल्ट पढ़ने में जो है टाइम लगा। तो देखिएगा ये 27176, तो ये लैक्स के अंदर वैल्यू है। तो 2717 जो है करोड़ की जो है इनकी इंटरेस्ट अर्निंग थी जो पिछले साल, और जो इस बार 3307 है। लेकिन मैं इसका एनालिसिस देखिएगा ईयर ऑन ईयर पे नहीं करता हूँ, क्योंकि क्वार्टर के हिसाब से जो है बैंकों का एनालिसिस करना चाहिए। तो 3197 के सामने 3307 काफ़ी अच्छी ग्रोथ जो है इंटरेस्ट के अंदर मिली। 5% की इनके पास अर्निंग जो है इंटरेस्ट अर्निंग के अंदर आई। अदर इनकम्स में भी काफ़ी अच्छा जंप जो था वो 381 करोड़ से 553 करोड़ से, कुल मिला के 3579 करोड़ से जो है टोटल जो इनकम्स हैं वो 3861 करोड़ पर आई।
इंटरेस्ट एक्सपेंडेड में भी सेविंग्स हुई, जो 1274 का इंटरेस्ट था वो 12361 का इंटरेस्ट इन्होंने पे किया है। ऑपरेशनल फ्रंट्स पर एम्प्लॉयज़ की सैलरी थोड़ी बढ़ती हुई नजर आई, 414 करोड़ से बढ़ के 434 हुई। इसी तरीके से जो बाकी मिसलेनियस एक्सपेंस है वो 262 करोड़ से बढ़कर 2676 करोड़ हुए, क्योंकि रिकवरी में काफ़ी पैसा जो है इनका लग रहा है। ये बातचीत भी आपको जो समझनी चाहिए। और टोटल एक्सपेंसिस 1951 है, जो कि इस क्वार्टर में 1947 यानी कि घटते हुए नजर आए। इनकम बढ़ रही है, एक्सपेंसेस घट रहे हैं, लेकिन ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना जबरदस्त तरीके से बढ़ा, 1627 करोड़ से बढ़कर 1941। क्या ग्रोथ है प्रॉफिट्स के अंदर, 20% की ऑपरेटिंग प्रॉफिट में प्री प्रोविजंस ग्रोथ। आप क्या एक्सेलेंट ग्रोथ, इसको मैं जो है मानूंगा। लेकिन फिर प्रॉब्लम क्यों हुई, इसका शेयर मार्केट के अंदर पॉजिटिव टेरिटरी में चल रहा था, रिजल्ट आने के बाद एक का एक टूट गया, 5% नीचे गया। आइएगा उस कारण पे आते हैं। ये देखिएगा, ये प्रोविजंस थे 394 करोड़ के पिछले क्वार्टर में, और पिछले साल के प्रोविजन भी ध्यान रखिए 294 करोड़ के। इस बार के प्रोविजन है 1068 करोड़ के। पिछले साल के मुकाबले में जो है 3 गुना से भी ज़्यादा, 3.5 गुना है, और इस बार के मुकाबले में भी लगभग 2.5 गुना के मुकाबले में। तो पिछले क्वार्टर से 2.5 गुना प्रोविजन हो गए हैं, और पिछले साल से देखिएगा 294 से 1068। ये प्रोविजन जो है इसको देखते के साथ लोगों का दिमाग घूम गया, और इसकी वजह से जो प्रॉफिट है वो पिछले साल के क्वार्टर में, सेम क्वार्टर से इसी साल का जो लास्ट क्वार्टर था सितंबर क्वार्टर, यानी कि कोरस्पोंडिंग अगर मैं आपके साथ बात करूं तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी बात करें तो क्यू ऑन क्यू बेसिस पर भी आपका प्रॉफिट गायब होता हुआ नजर आया। 845 करोड़ का प्रॉफिट हो गया। ईपीएस पिछले क्वार्टर 571 थी, और यहाँ पे 3.93 हो गई, और डाइल्यूटेड 3.92। इसको देखकर क्या लगेगा, मुझे सीपीएस से कोई दिक्कत नहीं है, ईपीएस गुड है, कोई दिक्कत नहीं है। वैल्यूएशन अभी भी आपको अगर 4 रुपये के आसपास की ईपीएस आ रही है तो 16 रुपये के आसपास की ईपीएस आप मान के चलिए। अरे ऐसे प्रोविजंस अगले बार तो बनेंगे नहीं, तो 20-22 रुपये तक की ईपीएस मान के चलिएगा, तो शेयर अभी भी आपको 15-16 रुपये की पी पर मिल रहा है। प्रॉब्लम वहाँ नहीं है, प्रॉब्लम है असेट्स क्वालिटी में। ये जो असेट्स क्वालिटी है ये आगे चल के भी प्रॉब्लम करेगी, क्या नहीं करेगी। ग्रोस एनपीए देखने में घटते हुए नजर आ रहे हैं 1.1%, लेकिन जब आप टाइटल देखेंगे तो मैंने तो आपको 7% की लिखी हुई है ग्रोस एनपीए। यस, इस बैंक ने बताया है कि अगर हम सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट की वजह से जो हमारे को रिलीफ मिला हुआ है, क्योंकि हमें प्रोविजंस बनाने नहीं है, अगर वो हम प्रोविजंस बनाते तो हमारा नेट एनपीए और ग्रोस एनपीए क्या होता। आइएगा इस चर्चा की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिएगा, बैंक बता रहा है यहाँ पे कि अगर हमारा ग्रोस एनपीए होता 7.12%, तो जो लोन हमारे मोरेटोरियम में उनसे हमसे पैसा वसूल नहीं हो रहा है, और वो आज की डेट में हमारे हिसाब से एनपीए हैं, वो एनपीए होता 7.12, यानी कि जो आपको रिपोर्ट किया गया उसके मुकाबले में कहाँ होता। उसके अलावा ये देखिएगा कि नेट एनपीए कहाँ होता, नेट एनपीए भी होता 2.36, और ये कह रहे हैं कि इसमें से कुछ पेमेंट जो आई है उसको भी हमने कंसिडर कर लिया है, और इसीलिए हमने स्टैंडर्ड असेट्स का जो टोटल प्रोविजन है वो 3119 करोड़ का जो है बना रखा है। ये क्या बता रही है सारी पिक्चर, ये सारी पिक्चर ये बता रही है कि असेट्स क्वालिटी में प्रॉब्लम है। इसका असर कहाँ आएगा, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक पे, टू दी सम एक्सटेंट आपको इक्विटास पे भी मिलेगा, और बाकी जगह पर भी आपको सेम प्रॉब्लम्स मिल सकती हैं। ये हाई इंटरेस्ट जो है चार्ज करते हैं, हाई इंटरेस्ट मार्जिन जो है इनके बिजनेस के अंदर है, तो ये इनके लिए प्रॉफिटेबल है। इसके अलावा देखिएगा 1107 ब्रांचेज हो गई हैं इनकी, टोटल बैंकिंग यूनिट्स 4090 हो गई हैं, और 487 जो हैं इनके पास एटीएम्स हैं आज की डेट में। डिपॉजिट ग्रो किए हैं ईयर ऑन ईयर 29%, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बहुत बढ़िया है। लोन ग्रोथ किया है 22% ईयर ऑन ईयर, कासा ग्रो किया है ईयर ऑन ईयर 62%, सब कुछ बढ़िया बेहतरीन। प्रॉब्लम कहाँ है, प्रॉब्लम मैंने आपको बता दी एक ही जगह है, असेट्स क्वालिटी। यानी कि देखिए, पैसा उधार बांटने के लिए तो कोई भी ले लेगा पैसा, लेकिन असली बात यह है कि पैसा बांटना है या पैसा डुबोना है। तो कोविड का असर यहाँ पर साफ साफ नज़र आ रहा है, इसलिए जो स्टैंडर्ड असेट्स हैं उन पे भी इन्होंने 1000 करोड़ का प्रोविजन बना लिया अपनी मर्जी से। वैसे तो इनको रिलीफ मिला हुआ है, लेकिन ये कह रहे हैं कि हम 1000 करोड़ का प्रोविजन बना रहे हैं एक्स्ट्रा। इसका मतलब बैंक को पता है ना कि प्रॉब्लम है। बजाज फाइनेंस ने ही बनाया था, इस बार क्वार्टर में राइट ऑफ हो गया जो फर्स्ट क्वार्टर में बनाया था, तो इनको पता होता है कि जी हमारे लॉस होने वाले हैं,
और अकाउंटिंग में प्रोविजन तभी बनाते हैं जब भाई साहब आपको खुद जम रहा हो। और टोटल एडिशनल प्रोविजन है 3119 करोड़ का। तो अब ये जो लोन बुक है इसके अंदर ये प्रॉब्लम है। नेट इंटरेस्ट इनकम देखिएगा आपकी 34.5% बढ़ी है। ऑपरेशनल परफॉर्मेंस तो आप कहीं पर भी देख लीजिएगा बेहतरीन है। प्रॉब्लम है एसेट्स क्वालिटी पर, बस ये आप समझ लीजिएगा, और जिसकी वजह से आपको ये सारी प्रॉब्लम नज़र आ रही है। नेट इंटरेस्ट मार्जिन 8.3% है, यानी कि ब्याज देने और लेने के बीच में इतना ब्याज कमाते हैं ये। तो हाई मार्जिन जो है इन बिजनेसेस के अंदर है। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस के साथ भी यही है, लेकिन इनके साथ प्रॉब्लम ये है कि जो अब कोविड की प्रॉब्लम आई है उसकी वजह से एसेट्स क्वालिटी डिटोरिएट हो गई है। और पीबीटी देखिएगा आपका कितना घटा है 31.4%, पीएटी 31.2%, कोविड प्रोविजन कितना बढ़ा दिया 233%, 300 करोड़ से 1000 करोड़ का प्रोविजन आ गया Q3 के अंदर। क्यों बनाना पड़ रहा है भाई साहब? पैसे नहीं मिल रहे हैं, पैसे बांट दो मिल नहीं रहे। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 17% बढ़ा है आपका। Q1Q बता रहा हूं मैं आपको, ईयर ऑन ईयर नहीं, ईयर ऑन ईयर तो 51% बढ़ा है ऑपरेटिंग प्रॉफिट। परफॉर्मेंस दी बेस्ट, पर भैया जो पैसा दे रहे हो वो नहीं मिल रहा। और असली बात यह है कि जो बाकी चीज़ें बताते नहीं है, जो बाकी बैंक वो ये बता तो रहे हैं। और इनके देखिएगा डिपॉजिट भी कहाँ से आते हैं, ईस्टर्न एरिया, असम, बंगाल, नॉर्थ ईस्ट, 67% डिपॉजिट वहीं के, बाकी जगह इनकी प्रेजेंस ही कम है। सेंट्रल में 10% है, वेस्टर्न रीजन में 8% है, नॉर्थ इंडिया के अंदर 5% है, साउथ इंडिया में 5% है। तो ये मेन रीज़न जहाँ पर है वहीं पर जो है प्रॉब्लम है। और रीज़न पॉलिटिकल भी है, क्योंकि वो पॉलिटिकली जो सपोर्ट रहती है लोगों की वो पैसा देते नहीं इन बैंकों का, राइट। तो ये मेन रीज़न है। तो ये पूरा एनालिसिस मैंने आपके साथ किया, ये कैसा लगा इसका देखिएगा। असर जो है आज भी बैंक निफ्टी पर जो है शाम के टाइम पे पड़ा। हो सकता है कि ये दो न्यूज़ें जो हैं हमारे को पॉजिटिव नहीं मिल रही हैं। एक तो सीरम इंस्टीट्यूट वाली जो न्यूज़ है वो काफ़ी शॉकिंग है, मुझे भी काफ़ी दुख हो रहा है उससे। और क्योंकि हमारे लिए जो प्राउड करने वाली चीज़ होती हैं उसके ऊपर जो दूसरी कंट्री, मुझे पर्सनली ऐसा लग रहा है कि ऐसी इतनी जल्दी ऐसे इतना बड़ा इंसिडेंस जो है नहीं हो सकता। इतनी लापरवाही जो है ऐसी जगह पर शायद नहीं होगी जहाँ पर कि प्रधानमंत्री या पीएमओ जो है सीधा जहाँ पर उसको देख रहे हैं उनकी देख रेख में है। और ऐसी जगह पर अगर ये ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं तो जो है एक गंभीर विषय है। तो आपको ये एनालिसिस कैसा लगा, और जो मैंने आपके साथ बात की जो है सीरम इंस्टीट्यूट से रिलेटेड, वो कुल मिलाकर मार्केट के लिए एक बार जो है नेगेटिव रिएक्शन जो है दे सकती हैं कल के लिए भी। तो आज की चर्चा जो है यहीं पे समाप्त करते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।